नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका यशोधरा काव्य से लिया हुआ सखीरी वे मुझसे कहकर जाते। आगे का अंश हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे जो कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध गए और यशोधरा को छोड़ करके चले गए थे, सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे। तो यशोधरा पश्चाताप करती है और कहती है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो यहाँ यशोदा कहती है कि जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, कि मेरे पति मेरे से बिना कहे चुपचाप ही चले गए हैं। कोई बात नहीं, वो चले गए, जाएं वो जा कर के वो सिद्धि को प्राप्त करें। दुखी न हो इस जन के दुख से, परंतु वे मेरे लिए जरा भी दुखी न हो, मेरी व्यथाओं पर वो जरा भी विचलित न हो। उपालम दूँ मैं किस मुख से, मैं अब उन्हें किस मुख से उलाहना दूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं उन्हें उलाहना भी नहीं दे सकती। आज अधिक ही वे भाते, यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो शायद आज उनके जाने के बाद वो मुझे ज़्यादा अधिक अच्छे लगते और मैं उनका गुणगान करती रहती। सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी, मेरे पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए पर मुझे छोड़कर चले गए। यदि वो गए हैं और मेरे से कह के जाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए और घर से चुपचाप चले गए। गए लौट वे आएंगे, अब वो चले गए पर कुछ समय बाद वो वापस आएंगे और सिद्धि प्राप्त करके ही वो आएंगे, लौटेंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, कुछ वो साथ में अपने कुछ अनोखा ज्ञान और अनुपम संदेश लेकर के आएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर जब वो आएंगे तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त करेंगे। अर्थात वे मुझसे पूछ कर जाते तो मैं उन्हें प्रसन्नता से आगमन पर उनका स्वागत करती, उनके स्वागत के लिए मैं खड़ी रहती, परंतु वे मुझे बिना पूछे ही चले गए हैं। मुझे उन्होंने पूछने योग्य भी नहीं समझा, पर क्या रोते रोते, इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर सकती। मुझे तो वह रोते रोते ही पश्चाताप करते हुए ही पाएंगे, पर क्या गाते गाते मैं उनका उत्साह और उमंग के साथ अभिनंदन नहीं कर सकती। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो शायद मैं, हे सखी प्रियतम मुझसे कहकर जाते तो मैं कितना अच्छा होता। इसमें कवि ने बताया, विशेष में हम लिखेंगे कि कवि ने बताया कि परित्यक्ता पतिव्रता नारी की विवशता एवं पुरुष की स्वार्थपरता के साथ भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें गयता और भावाव्यक्ति का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। बच्चों, ये हमारा आज मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा से लिया गया अंश सखी व मुझसे कहकर जाते समाप्त होता है। अब हम कल से पढ़ेंगे साकेत, जो भी मैथिली शरण गुप्त का है। आज हम इसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य है। इसका प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है, वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। साकेत राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने
उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदयस्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाया है। उसके चित्रण का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल प्रस्तुत किया है। धन्यवाद बच्चों। कल हम पढ़ेंगे साकेत का साकेत में से साकेत का अंश। चलो।